Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 15 दिसंबर के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में 14 से 21 दिसंबर तक नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक कहाँ मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है भोपाल और ग्वालियर। भोपाल और ग्वालियर में 14 से 21 दिसंबर तक नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक मनाया जा रहा है। दोस्तों, हमने कल ही डिस्कस किया था कि 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे होता है। आइए भोपाल और ग्वालियर के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं जो आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करें भोपाल की, तो भोपाल जिसे परमार राजा भोज ने भोजपाल के नाम से बसाया था। भोपाल स्टेट के ओरिजिनल फाउंडर दोस्त मोहम्मद खां को माना जाता है। दोस्तों, एमपीपीएससी 2020 में ये पूछा जा चुका है। भोपाल को झीलों की नगरी भी बोला जाता है। भोपाल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिनके नाम हैं श्यामला, कटारा, अरेरा, ईदगाह और टीटी नगर। 1972 में भोपाल को सीहोर की तहसील से अलग कर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। बैटल ऑफ भोपाल का नाम आपको याद रखना है, ये 1937 में हुई थी, पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निज़ाम के बीच। भोपाल राज्य हिंदू सभा को फाउंड किया गया था मास्टर लाल सिंह के द्वारा, और भोपाल प्रजामंडल 1938 में बनी थी। भोजताल वेटलैंड भोपाल में ही है। मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज भोपाल में ही है। मैक्सिमम वुमेन लिटरेसी रेट भी भोपाल में है। वन विहार नेशनल पार्क भी भोपाल में है। डॉग ट्रेनिंग सेंटर भदभदा भोपाल में है। स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल में है और इंडिया बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी भोपाल में है। अब बात कर लेते हैं ग्वालियर की, तो ग्वालियर का ओल्ड नेम है वत्स, इसे याद रखिएगा। पवाया आर्कियोलॉजिकल साइट भोपाल में ही है। वैरन हेस्टन ब्रिटिश गवर्नर ने ग्वालियर को एमपी को एज अ कीम ऑफ हिंदुस्तान माना था। नाग डायनेस्टी, तोमर डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी का संबंध ग्वालियर से ही है। ग्वालियर फोर्ट को किलों का रत्न कहा जाता है, जिसमें से 5 डोर हैं: आलमगीर, हिंडोला, गुजरी महल, चतुर्भुज और हाथी फोर्ट। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर फोर्ट को 1517 में कैप्चर किया था, इसे भी आपको याद रखना है। बंदी चोर गुरुद्वारा, जहाँ पे 6th गुरु हरगोबिंद को जेल किया गया था जहांगीर द्वारा, ये ग्वालियर में ही है। मध्य प्रदेश रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर में है। एमपी पोटैटो रिसर्च सेंटर ग्वालियर में है। एमपी वुमेन हॉकिन एकेडमी ग्वालियर में है। और हाल ही में मध्य प्रदेश में फर्स्ट ड्रोन मेला ग्वालियर में आयोजित हुआ। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं भोपाल और ग्वालियर के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को इंटरनेशनल टी डे मनाया जा रहा है। दोस्तों, साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि सेंट्रल टी रिसर्च सेंटर जोरहट असम में है। नेक्स्ट, हाल ही में टाइम्स मैगजीन के 2021 पर्सन ऑफ ईयर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है एलन मस्क। एलन मस्क टाइम्स मैगजीन के 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं। एलन मस्क टेस्ला और स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ हैं। नेक्स्ट, हाल ही में एडीबी के फाइनेंस ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने परसेंटेज रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है 9.7%। एडीबी ने फाइनेंस ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 9.7% रेट रहने का अनुमान लगाया है। और हाल ही में फिच रेटिंग फाइनेंस ईयर 2022 ने 8.4 जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। इंडिया रेटिंग के द्वारा 9.4% है और गोल्डमैन सैक्स के द्वारा 9.1% है। बात करें एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसको फाउंड किया गया था 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने हैं? तो इसका आंसर है रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर
चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार स्कीम के तहत सबसे अधिक बेनिफिशियरी लिस्ट में कौन सा स्टेट टॉप पर है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आत्मनिर्भर भारत रोजगार स्कीम के तहत सबसे अधिक बेनिफिशरीज लिस्ट में टॉप पर है। बात करें महाराष्ट्र की, तो इसकी कैपिटल है मुंबई, जो कि सिलसट आइलैंड में बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीटें यहाँ की 48 और राज्यसभा सीटें यहाँ की 19। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार टोटल रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन टॉप पर है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल में टॉप पर है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती रिवर के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट है यहाँ की 80 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 31। भारत की आर्टिफिशियल लेक गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद रिवर में उत्तर प्रदेश में बनी है। फुलहार झील उत्तर प्रदेश में है। रिहांद डैम यूपी में है और इंडिया में हाईएस्ट वीट प्रोडक्शन स्टेट यूपी है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में विंसेंट फर्नांडिस की डेथ हो गई है। ये कौन थे? तो इसका आंसर है ये एक सिंगर थे। विंसेंट फर्नांडिस एक सिंगर थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। इन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड जीता है और इन्हें चिंते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट बुक लिखी है? तो इसका आंसर है मृदुला रमेश। मृदुला रमेश, इन्होंने वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट बुक लिखी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने यूथ के लिए पासपोर्ट टू लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है यूनिसेफ। यूनिसेफ ने यूथ के लिए पासपोर्ट टू लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। बात करें यूनिसेफ की, तो इसका फुल फॉर्म बनता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इसको फाउंड किया गया था 1946 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए। मेंबर कंट्री है यहाँ की 181 और यूनिसेफ के न्यू एक्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं कैथरीन रेजल। इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंडिजनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन एयर फोर्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? तो इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने इंडिजनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन एयर फोर्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। बात करें इंडियन एयर फोर्स की, तो इसके चीफ हैं मार्शल विवेक चौधरी और 8 अक्टूबर को इंडियन एयर फोर्स डे मनाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में एडीबी ने इंडिया के किस स्टेट में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए $112 मिलियन लोन दे रही है? तो इसका आंसर है आसाम। आसाम को एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए $112 मिलियन का लोन मिल रहा है। बात करें आसाम की, तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्व शर्मा। गवर्नर है जगदीश मुखी। लोकसभा सीट है यहाँ की 14 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 7। चपनाल लेक आसाम में स्थित है। धनवंतरी योजना आसाम गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल यहीं खोला जा रहा है। करबी जनजाति का संबंध आसाम से है। देश का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जोगी गुफा आसाम में बनेगा। चाह बगीचा धान पुरस्कार आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है। उमिया माता मंदिर माँ उमिया को समर्पित है, जो कदवा पटीदार संप्रदाय की अधिष्ठात्री देवी हैं। बात करें गुजरात की, तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। इसका गठन किया गया था 1960 में। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल। गवर्नर हैं श्री हरि आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट है यहाँ की 26 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 11। हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार बने हैं। अकोडरा गुजरात में विलेज है जो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल विलेज बन गया है। इंडिया के फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी गुजरात में बन रही है। तो
तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं गुजरात के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टेरिपोडो का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कहाँ से किया है? तो इसका आंसर है ओडिशा। ओडिशा से डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टेरिपोडो का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है। साथ ही दोस्तों, अभी हाल ही में स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सांद के नाम से एक मिसाइल और पिनाका व मल्टीलेटरल बैरल रॉकेट टेस्ट किया है पोखरन राजस्थान से। इसे भी आपको याद रखना है। बात करें डीआरडीओ की, तो इसमें का फुल फॉर्म बनता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंड किया गया था 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। डायरेक्टर जनरल हैं सतीश रेड्डी। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।